हैं, लेकिन एक बात जरूर है, अगर आप हमसे प्रेम करते होते तो हमको कभी मरने ना देते। साहब आप मरते ही नहीं और हम बार बार मरते रहते। अगर हमसे प्रेम था तो हम क्यों को मरने दिया, हमको भी ना मरने देते, तब तो प्रेम होता। ये कोई प्रेम है कि हम बार बार मर रहे और खुद अमर बन के बैठे? आप अमर और मैं मर गई, ये कैसे? तो का एक काम करो, मैं भी आपके समान अमर होना चाहती हूँ। अमर होना चाहती हो, चलो कथा सुनो। बिना कथा के अमर होने वाले नहीं। परीक्षित ने कथा सुनी तो मरे नहीं, अमर हो गए। चलो पार्वती एकांत में ले गए और ले जाकर के बैठो, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं। पार्वती जी ने बहुत बार कथा सुनने का प्रयास किया है, लेकिन कथा वो पूरी कभी भी सुन नहीं पाई। कथा सुनना भी बहुत पुण्य की बात। बहुत बार प्रयास हुआ कि एक कथा सुन ले, लेकिन सुन नहीं पाई। हमेशा कुछ ना कुछ भ्रम, कुछ ना कुछ शंका, कुछ ना कुछ विघ्न उपस्थित हो गए। भोले बाबा ने आज का चलो आज हम तुमको कथा सुनाते हैं। ले गए एकांत में कैलाश पर्वत पर, बोले चारों तरफ कोई नहीं होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, जब मैं कथा कहूं तो हूं करते रहना, नहीं तो कथा सुनते सुनते नींद आ जाएगी। इसलिए हर कथा का नियम है कि कथा होती है तो हाँ 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 जरूर करते, नहीं तो होता क्या है, कथा सुनते सुनते नींद आ जाती है। कथा सुनते सुनते मन कहीं का कहीं चला जाता है। कुछ बड़े विचित्र कथा सुनने वाले होते हैं। एक जगह बड़ी सुंदर पुराण की कथा हो रही थी। सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, देखो पंडित जी जो जो मांगे दे देना, हम जा रहे हैं दुकान खोल लेते, तुम कथा सुनना, जिस जिस चीज की जरूरत हो पंडित जी को दे देना। धूप मांगे, दीप मांगे, फल मांगे, फूल मांगे। बोले ठीक है महाराज। सेठ जी चले गए, पत्नी बैठी रही। वो देवी भागवत का पाठ कर रहे थे। देवी भागवत के अंतिम में आवे इति श्री मार्कंडे पुराणे, इति श्री मार्कंडे पुराणे। अब वो सेठानी बैठी सुन रही थी। इति श्री मार्कंडे पुराणे, वो उठी, उठ करके गई और पुराने कंडे उठा के लाई और पुराने कंडे लाके पंडित जी को मारना शुरू किया। जब मारना शुरू किया, पंडित जी ने कहा ये क्या है? बोले आप ही ने कहा इति श्री मार्कंडे पुराने, पुराने कंडे मारो। तो मैंने आपको पुराने कंडे मारना शुरू कर दिया। पंडित जी ने कहा तुम्हारे जैसे मूर्ख को कथा सुनाना, अपना सर फुड़वाना है, बाकी कुछ भी नहीं। उठ के वहां से चल दिए। तो कथा सोचना, सुनना, समझना ये बड़ी बात है। सुनना बड़ी बात है, समझना उससे भी बड़ी बात है, और करना उससे भी बड़ी बात है। सुनना ही कठिन है, फिर करना और भी कठिन है। ऐसी ऐसी विचित्र कथा लोग सुन लेते, गुरुओं का नाम लगा देते। मेरे गुरुजी वो हैं, उन्होंने ये मना किया है, ये बताया है, ये करने को कहा है, वो करने को नहीं कहा है। मैंने कई बार कहा, एक व्यक्ति सत्संग सुन के ससुराल गया। जब ससुराल गया कथा सुन के, तो पंडित जी ने कहा सु से सुंदर, सु से सुमति, सु से सुसंग, सु से स्वरूप, सु से सब सत्कर्म, सु से सब अच्छा और कु से सब खराब। कु से कुरोग, कु से कुसंग, कु से कुरूप, कु से कुमति। पहुंचा ससुराल। जैसे ही पहुंचा ससुराल, सासू जी ने प्यार से कहा, आओ कुंवर साहब,
आओ कुंवर साहब। जैसे का कुंवर साहब तो वो आग बबूला हुआ। देखिए माता जी, कू से सब खराब होता है, कू से कुमत, कू से कुसंग, कू से कुरोग, कू से कुरूप। आप मुझे कू से मत बुलाइए कुंवर साहब। बोले फिर क्या बुलाऊं? अरे जमाई राजा, मैं तो रोज ही आपको कुंवर साहब कहती थी, आज जो कहो वो कह दूंगी। अरे पहले मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने गुरुजी से सब सुना तो मुझे ज्ञान आ गया कि कू से सब खराब होता है, कू से कुरूप, कू से कुसंग, कू से कुमति। बोले फिर आप जो कहो वो हम बुला देंगे। अभी तक हम आपको कुंवर साहब बुलाते थे, आज से आप जो मुझको कहोगे हम बुलाएंगे। बोले देखो कू से मत कहना, मेरे गुरुजी ने कहा सू से सब सुंदर होता है, सू से स्वरूप, सू से सुंदर, सू से सुमति। बोले फिर बताओ क्या क्या करूं? बोले सुअर साहब। आज से मुझे कहा करो सुअर साहब। बोले ठीक आज से हम आपको सुअर साहब बुलाया करेंगे। हमें क्या दिक्कत है? कई कथा को सुन करके अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, इसलिए कथा के अधिकारी भी सब होते नहीं। बिरले लोग पहले कौन कथा सुनते थे, अब हमसे लोग सवाल करते हैं कि कथाएं बड़ी बड़ी होती, लाखों आदमी कथा सुनता है लेकिन जीवन का परिवर्तन नहीं। क्यों? कथा में कमी है, सुनने वालों में कमी है। क्या कमी है? मैंने कहा ध्यान से सुनना। पहले कथा कहने वाला भी विरक्त और सुनने वाले भी विरक्त। कथा कौन कहता है? सुखदेव मुनि। कथा कौन कहता है? सूत जी महाराज। सुनते कौन है? सौनकादि आदि ऋषि। 88,000 ऋषिश्वर कथा सुनते थे। कहने वाला भी ऋषि और सुनने वाला भी ऋषि। अब कहने वाला भी गृहस्थी और सुनने वाला भी गृहस्थी। तो होगा क्या? मोह किसका भागेगा? ममता किसकी भागेगी? किसी की नहीं भागेगी, क्योंकि कहने वाला भी फंसा है और सुनने वाला भी फंसा है। पहला कहने वाला भी विरक्त होता था और सुनने वाला भी विरक्त होता था। रामचरितमानस के अंदर कहा है कि राम कथा अति गूढ़ है। राम की कथा बहुत गूढ़ है। माला आपने पहनी है, अमर कथा सुनो। सुनाना शुरू किया भोलेनाथ ने। पार्वती जी सुन रही हैं, हुंकारी भर रही हैं। हुंकारी भरते भरते उनको आ गई नींद। शुक पक्षी उसी समय उसने हुंकारी भरी, कथा सुनता रहा प्यार से। जब 12वां स्कंद हो गया, अचानक भोलेनाथ ने देखा पार्वती तो सो रही, वो हूं कौन कर रहा है? तो देखा कौन है, अपना त्रिशूल उठाया। सुख पक्षी वहां से उड़ा और भागा, त्रिशूल पीछे पीछे। शुक जाकर के व्यास पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया। बोले अब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु भोलेनाथ आप हम पर कृपा करो। मैंने जो अमर कथा सुनी है, मृत्यु तो मेरी होगी नहीं, लेकिन मैं इतना आपसे वरदान चाहता हूँ, मैं तब तक गर्भ के अंदर रहूंगा जब तक मुझे माया से मुक्त होने का वरदान आपसे प्राप्त नहीं हो जाएगा। 12 साल तक गर्भ में श्री सुखदेव जी महाराज रहे, बाहर निकले ही नहीं। आज सूत जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके आगे बड़ा सुंदर कहते हैं कि पहला प्रश्न आपने जो मुझसे किया है कि जीव का सबसे बड़ा धर्म क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म सावई पुंसाम परो धर्मो
यतो भक्तिरदोक्षजे अहितुक्यता प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का सबसे परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण में भक्ति। भक्ति भी कैसी, जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो, हृदय में केवल उस परमात्मा का ध्यान हो, भक्ति में कोई वासना ना हो। हम लोग जो भक्त हैं ये कामना की भक्ति करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोऽर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। आर्त मेरा भजन करता है दुख की निवृत्ति के लिए, अर्थार्थी मेरा भजन करता है धन की चाहना के लिए, जिज्ञासु मेरा भजन करता है मुझे जानने के लिए, ज्ञानी मेरा भजन करता है मुझसे प्रेम करने के लिए। इसलिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? हृदय में भगवान की भक्ति हो। भक्ति कैसे हो? जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना ना हो। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ये भक्ति नहीं, बस एक भक्ति कि सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति। अरे अनुदिन बनाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बनाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अरे अनुदिन बनाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बनाऊं अनुग्रह तोरे। अनुदिन बनाऊं अनुग्रह तोरे। अनुदिन बनाऊं अनुग्रह तोरे। सबसे बड़ा धर्म है कृष्ण की भक्ति। भक्ति भी कैसी? जो कामना से रहित, वासना से रहित। मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है? कलयुगी जीवों के कल्याण का साधन क्या है? एक ही उपाय है, प्रभु का भजन, प्रभु का नाम एवं प्रभु की आराधना, उनकी पूजा, उनकी उपासना। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने योग सिद्धि से भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त किया, तप किया, तप करके योग सिद्धि के द्वारा भगवान का दर्शन किया। जब नारायण का दर्शन हुआ तो शंकराचार्य जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे तो आपके दर्शन हो रहे हैं, मैंने तप किया है, योग किया है, लेकिन कलयुग के जीवों को आपका दर्शन कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि कलयुगी जीवों के बस में तप करना नहीं। तब भगवान ने कहा, भगवान नारायण ने कहा है शंकराचार्य जी, आप जाकर के अलकनंदा में स्नान करिए, जो मूर्ति आपको मिल जाए उसको स्थापित कर दीजिए, वही स्वयं साक्षात नारायण का विग्रह होगा। उन्होंने उसी समय स्नान किया और जब स्नान किया तो उसी में उन्हें सुंदर नारायण की प्रतिमा मिली और उस नारायण की प्रतिमा को बाहर आकर के उन्होंने स्थापित कर दिया। लक्ष्मी जी ने कहा मैं कहाँ जाऊं? बोले तुम यहाँ मेरे साथ मत रहना, तुम बाहर रहना, माया मेरे साथ नहीं रहेगी, इस समय तुम बाहर रहना। वही बद्रीनाथ विशालापुरी हुई जहाँ नारायण आज भी तप कर रहे हैं, और जो बद्रीनाथ का दर्शन कर लेता है वो साक्षात नारायण का दर्शन कर लेता है। शंकराचार्य जी ने
उनकी स्थापना कर दी, लक्ष्मी जी को बाहर स्थापित कर दिया। एक भक्त